सो वेलकम एव्हरीवन. स्टँडर्ड 7चं सुलभ भारती हिंदी पुस्तक आहे. त्याच्यातला एक लेसन आहे तुमचा, लेसन नंबर 7, रहस्य. किसने लिखा है ये? डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे. डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने लिखा है ये. क्या कहना है देखिए उनका इस लेसन में, पाठ में. जन्म है 1940, नागौद. नागौद कहाँ पर है? मध्य प्रदेश. मृत्यु 14 नवंबर 2013. इनकी रचनाएं कौन सी है देखिए तो संपूर्ण बाल विज्ञान कथा है आदि. ये क्या है? इनके रचनाएं हैं. इनका परिचय देखिए. डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है. आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है. ये जो कहानी है, ये प्रस्तुत कहानी, इस कहानी में वो क्या कहते हैं कि बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है. हमें अंधविश्वास से दूर रहना है और हमें क्या करना है? हमारे जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है. ठीक है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है. चलिए, कुछ यहाँ पे दिया आपको देखिए. जैसे हिंदी मराठी के समानार्थी मुहावरे और कहावतें सुनो, उनका द्विभाषी लोगोज बनाओ. जैसे अधचल गगली छलकत जाए, दैट मीन्स मराठी में उसको कहते हैं उथळ पाण्याला खळखळाट फार. ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं जो हिंदी और मराठी में आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे, उनका अर्थ सेम मिलेगा. चलिए हमारे चैप्टर की ओर जाएंगे. अंधेरी रात थी. रात कैसी थी? अंधेरी रात थी. चारों ओर क्या था? सन्नाटा था. चारों ओर क्या था? सन्नाटा था. हाथ फैलाए न सूझता था. इसका मतलब इतना अंधेरा था कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था. कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी. क्या होता है आपको ही पता है कि रात में क्या होता है? बहुत सारे कुत्ते भौंकने को चले आते हैं और रात में भी बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं. तो उसकी वजह भी अलग अलग होती है. जो भी नया कोई आदमी देखा, कुछ भी देखा तो ये कुत्ते भौंकने लगते हैं. और वैसे ही रात को कुछ वजह नहीं होती, फिर भी बहुत सारे कुत्ते भौंकते रहते हैं. तो आधी रात बीत चुकी थी. आधी रात मतलब कितने बज गए थे? रात के 12 बज गए थे. मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने क्या थी? हवेली थी. ठीक है, हवेली आपको पता होगा. कुछ दूरी पर क्या थी? दूरी पर हवेली थी. आगे देखिए. एक सेकेंड. हाँ, तो हवेली थी. हवेली में क्या था? उजाला था. हवेली में क्या था? उजाला. हवेली में क्या था? उजाला था. आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था. उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था. मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था. क्या कहा था? कि उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं. मामा जी ने पहले उसे डांट रखा था कि भाई उधर जाना नहीं है. लेकिन आर्यन नहीं सुना और वो वहां पे चला गया. वह हवेली भूतों का डेरा है, ऐसा लोग मानते थे. क्या कहते थे लोग? कि उस हवेली में भूत है. क्या है? भूत है. उस हवेली में भूतों का डेरा है, वहां पे भूत रहते हैं. वैसे ऐसे लोग बोल रहे थे और लोगों को ऐसा लग रहा था कि वहां पे भूत है. आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा. उसको पता था. यस, बोलिए बाळांनो. ठीक है, चलो. तो वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते. उसको पता था भूत वूत कुछ होता है क्या? नहीं है. ये सारी कपोल कल्पना है. ये क्या है? कपोल कल्पना, हमारी कल्पना है. भूत वूत कुछ नहीं होते, उसको पता था. उसके जो कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने उसे समझाया था, बताया था कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था. रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया. वो सोच रहा था कि भाई ऐसा लोग क्यों बोलते हैं. देखो ये हवेली है यहाँ पे. वो सोच रहा था कि भाई ऐसा लोग क्यों बोलते हैं, क्यों इस हवेली को भूतों की हवेली कहते हैं. क्योंकि भूत भूत तो होते नहीं है. तो कुछ ना कुछ वजह होगी, कुछ कारण होगा यहाँ पे कि लोग
लोगों को यहाँ पे आने से मज्जाव किया जाता है, लोगों को यहाँ पे आने से धमकाया जाता है, क्योंकि अगर भूत का नाम ले तो कोई वहां पे आएगा नहीं, ठीक है, ऐसा उसको लग रहा था। और वो चला गया अपने उस रहस्य का पता लगाने के लिए। मामा जी ने कहा था इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। कितने सालों से? 10-15 सालों से हवेली में कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया, पूरे सारे लोग खत्म हो गए। उस तरफ कोई आता जाता नहीं, उस तरफ कोई आता जाता नहीं। किस तरफ? हवेली की तरफ। एक बार घिसू उधर गया था, बेचारे को बुरा हाल हुआ था, 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। तो कोई घिसू शायद उनका नौकर होगा घर का, वो वहां पे गया था और वो डर गया, बहुत डर गया, और उसको 3 महीने तक वो खाट से नहीं उठ पाया, मतलब 3 महीने तक वो बीमार ही था। आर्यन करवटे बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वो आधी रात को उठा। आर्यन था, थोड़ा सा शहर का लड़का था, और वो शहर का लड़का इस रहस्य को जानने के लिए वो उतावला हो रहा था, बेचैन हो रहा था। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। जसं तुम्ही गावाला जाता की नाही मामाकडे उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये? हम जाते हैं ना मामा के पास उन्हाळे अपने सॉरी समर वेकेशन में। तो उसी तरह से आर्यन भी गया था उस गांव में। और मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है, यह बात आर्यन को मालूम थी। और उनको पता था कि मामा जी के पास क्या है, एक डिजिटल विदेशी कैमरा है। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम क्या था? कनिष्का। क्या नाम था उसका? कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया। दोनों भी बहादुर थे, आर्यन और कनिष्का। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। उन्होंने दोनों ने क्या किया? उस रहस्य का पता लगाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामी जी को साथ बैठाकर मामा जी का फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो उसने खींचे। सबके फोटो वो खींचने लगा। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मतलब उन्होंने कैमरा लिया, और फिर कैमरा लेने के बाद उन्होंने दिखाया कि कैमरा हमें हमारे फोटो खींचने के लिए ही चाहिए। मामा जी और मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए क्या कहा था? देखो, मामा जी कह रहे थे कि ये जो कैमरा है ना, ये रात में भी अच्छी तस्वीरें लेता है, अच्छे फोटो खींचता है। ये कैमरा मामूली नहीं है। रोशनी में देखो, रात की मामूली रोशनी में भी बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। फ्लैश गन पता होगा आपको, जब कैमरे तो फ्लैश गिरता है बिजली जैसे, वहां पे फ्लैश होता है। कमाल का लेंस लगा इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। उनको पता था कि यही अवसर है हमें कि हम रहस्य का पता लगाए, वो भी क्या है उस हवेली में, क्या है उसका पता लगाए। यह सुनहरा अवसर उनके पास था। और उसके साथ देखो, अभी उनको कैमरा मिल गया था, और वो कैमरा बिना फ्लैश गन, मतलब फ्लैश तो नहीं गिरेगा, और कैमरे फोटो भी अच्छे आएंगे। ऐसे बेहतरीन लेंस वाला वो कैमरा उनके पास हाथ लग गया था। सॉरी। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। कौन? कनिष्का और आर्यन। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कह कह की आवाज सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा। कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी, लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ा कमरा था, वहां पे वो दोनों चले गए। सॉरी। देखिए, तो वो चले गए वहां पे। उन्होंने देखा कि एक बड़ा से कमरे में अंदर कुछ लोग थे, आवाज आ रही थी। खिड़कियां बंद थी, लेकिन ऊपर से खुली थी। नीचे से बंद थी, ऊपर से खुली थी। और दरवाजे बंद थे, दरवाजा अंदर से बंद था। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। क्या देखा उसने?
तो वहां पे कुछ हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। कई लोग थे वो पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों में आग बरस रही थी, आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्या ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। कारतूस पता है, जिसको हम बुलेट कहते हैं। बुलेट मतलब बंदूक में लगने वाली जो इस्तेमाल होने वाली गोली उसे कारतूस कहते हैं। बंदूक और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे, कुछ सो गए थे, कुछ खाना खा रहे थे, वगैरह वगैरह। आर्या ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कोई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठा। कहा गया वो नारायणपुर गया। क्यों गया? वहां पे एक फोटोग्राफर की दुकान थी, वहां पे गया और उसने क्या किया, फोटो तैयार करवा लिए, मतलब उसके फोटो की प्रिंट ले ली। पहले जो कैमरे थे ना उसमें रोल होता था। वो लौट आया शाम को। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हमने कुछ भूतों के डेरे पर गए थे। वहाँ कुछ फोटो लिए, जरा देखिए। उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिया। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद नहीं था। किसी भी माँ बाप को ऐसा खतरनाक काम पसंद नहीं है। फोटो देखकर उनकी आंखें खोली की खोली रह गई। अरे तो क्या भूत इंसान जैसे होते हैं? अरे इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत भूत की अफवाहें फैलाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलिए, इस मामले में मुझे गड़बड़ लगती है। कौन बोला? आर्यन ने कहा। चलिए। कहा चलिए? थाने चलिए। थानेदार ने फोटो देखते कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत उत्पात मचा रखा है। ये बहुत बड़ी गैंग है, इसने इन्होंने बहुत बड़ा उत्पात मचा रखा था। चलो अभी अब हम इनको पकड़ लेंगे। डकैती राजन इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश। दोनों ने बहुत ही बहादुरी से, दोनों ने क्या किया है, बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहा है ये, आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ। आर्य ने बोला, चलिए तो आप तैयारी कीजिए, मैं आपको ठिकाना बताता हूँ। हम इनको पकड़ लेंगे, इन चोरों को, इन डाकुओं को, इन लुटेरों को। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरे होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। देखो, आपको पता होगा कि हमने देखा था कि उनके पास भी हथियार थे। बंदूकें थी, कारतूसें थी। उनके कुछ साथी मारे गए, कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में भूतों को देखा तो वो चकित हो गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिए। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता का पुरस्कार सम्मानित किया जाने वाला है। हमारे देश में जो भी बच्चे कुछ अलग काम करते, बहादुरी काम करते, तो हर गणतंत्र दिवस पर उन्हें वीरता पुरस्कार मिलता है हमारे पूरे देश में। तो आप भी अगर कुछ ऐसा काम करोगे तो आपको भी ऐसा मिलेगा, वीरता का पुरस्कार। शब्द वाटिका में कुछ शब्द है, देखेंगे। सन्नाटा मतलब नीरव शांति, बहुत ही शांति। सलाह मशवरा परामर्श बीचों बीच मध्य भाग में। उत्पात उधम उपद्रव। डकैती लूटपाट। राहजनी मतलब रास्ते में लूटपाट। रास्ते में लोगों को रुकाना, उनकी गाड़ियां रुकवाना और लूटपाट करना, उसे राहजनी कहा जाता है। आतंक का मतलब होता है दहशत, भय। कुछ मुहावरे यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट, जैसे खाट पकड़ना बीमार होना, करवटे बदलना बेचैन रहना, कमर कसना दृढ़ संकल्प करना, तारीफ के पुल बांधना प्रशंसा करना, आंखें खुली की खुली रहना चकित रह जाना, खून पसीना एक करना कड़ी मेहनत करना, हथियार डालना मतलब आत्मसमर्पण करना।
क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छा है इसके पास, देखिए ज्यादा नहीं है, बड़े छोटे ही है। तो फोटो की दुकान कहाँ थी? नारायणपुर थी। फोटो की दुकान कहाँ पे थी? नारायणपुर। भूत वूत एक कपोल कल्पना है, और हवेली कौ की आवाज, हवेली कौ की आवाज। हो गया। फिर आपको क्वेश्चन जैसे आर्यन और कनिष्का द्वारा देखी हुई हवेली कैसी थी? कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित क्यों हुआ, उसका कारण क्या था? इस कहानी के किसी घटना को आप संवाद रूप में प्रस्तुत करो। संवाद रूप में आपको पता होगा, उस तरह से आप कर सकते हैं। इस यहाँ पे चित्र दिया है, चित्र के आधार पर सभी कारकों का प्रयोग वाक्य में कीजिए। देखिए, मछुआरे ने जाल फेंका, या फिर लड़की ने मछलियों के लिए खाना फेंका, ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए।